जिस मिट्टी ने शेरों को जन्म दिया, उस मिट्टी का कर्ज चुकाना होगा। जो तलवार उठेगी धर्म के लिए, उसे इतिहास बनाना होगा। ना सिर झुका था, ना झुकेगा कभी, ये वचन संभाजी का था। क्या आप जानते हैं कि इतिहास केवल किताबों में बंद कुछ शब्द नहीं, बल्कि उन महान वीरों की गाथा है जिन्होंने अपनी तलवार से इसे लिखा है। 14 फरवरी को रिलीज हुई थी फिल्म छावा हमें उसी इतिहास के एक अमर पन्ने पर ले जाती है। मराठा साम्राज्य के शेर छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी है। दोस्तों, यह वो दौर था जब औरंगजेब अपनी क्रूरता से पूरे हिंदुस्तान को झुका देना चाहता था। उसकी तलवारें धर्मांतरण के लिए लहू से भीगती थीं, लेकिन एक शेर ऐसा था जो उसकी सल्तनत को चुनौती दे रहा था, संभाजी महाराज। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्यगाथा का उत्तराधिकारी थे। उन्होंने न सिर्फ अपनी वीरता से मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, बल्कि हिंदवी स्वराज्य के अस्तित्व को बचाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 32 साल की उम्र में संभाजी महाराज ने औरंगजेब की कैद में अमानवीय यातनाएं सही। उनके नाखून उखाड़ दिए गए, जीभ काट दी गई और गर्म लोहे की सलाखों से उनकी आंखें फोड़ दी गईं। कहा जाता है कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दिया गया था। लेकिन क्या औरंगजेब की क्रूरता स्वराज्य की इस ज्वाला को बुझा पाई? क्या आप जानते हैं उनके पिताजी कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले, मराठाओं की आन बान शान, एक परम शूरवीर। शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य स्थापित किया था, उसे बचाने के लिए संभाजी महाराज ने अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। तो तैयार हो जाइए इतिहास के उस स्वर्णिम पन्ने को देखने के लिए, जहां ना झुकने की कसम खाई जाती है, जहां स्वराज्य सर्वोपरि होता है। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को चालू करते हैं और जानते हैं संभाजी महाराज के जीवन के संघर्षों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत का निचोड़। क्या आपको पता है पुरंदर का किला कहाँ स्थित है? पुरंदर का किला महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट में समुद्र तल से 1374 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और पुणे से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस किले का ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है। 14वीं शताब्दी में यह किला बीजापुर और अहमदनगर सल्तनत के अधीन था। 1596 ईस्वी में अहमदनगर सल्तनत के बहादुर शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालोजी राजे भोसले को पुणे और सूपा का क्षेत्र प्रदान किया था, जिसमें पुरंदर किला भी शामिल था। बाद में 1656 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले पर अपना अधिकार कर लिया। हम पुरंदर के किले की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी किले में 14 मई 1657 को छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ था। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पत्नी साईबाई के पुत्र थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संभाजी महाराज का बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब वे केवल 2 साल और 4 महीने के थे, तभी उनकी माता साईबाई का देहांत हो गया था। इसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी जीजाबाई ने की। संभाजी महाराज की शिक्षा के लिए महान विद्वान काशीराम शास्त्री को नियुक्त किया गया था। वे नीति शास्त्र, संस्कृत और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। लेकिन संभाजी महाराज भी साधारण विद्यार्थी नहीं थे। वे बहुत ही मेधावी थे और छोटी उम्र में ही उन्होंने संस्कृत, मराठी, हिंदी, फारसी और कुछ यूरोपीय भाषाएं सीख ली थीं।
सिर्फ इतना ही नहीं, जिस उम्र में बच्चे शास्त्र पढ़ते हैं उस उम्र में उन्होंने स्वयं शास्त्रों की रचना कर दी थी। मात्र 13 से 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने बुद्ध भूषणम की रचना की, जो संस्कृत में लिखी गई थी। इस ग्रंथ में उन्होंने एक राजा के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस पर विस्तृत चर्चा की है। इसके अलावा उन्होंने नायिका भेद, 7 शतक और नखशिखा जैसी पुस्तकें भी लिखीं। उनकी शिक्षा केवल शास्त्रों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने युद्ध नीति, कूटनीति और प्रशासन का भी गहन अध्ययन किया था। संभाजी महाराज के बचपन में एक बहुत बड़ी घटना घटी, 1665 का पुरंदर युद्ध। यह युद्ध मुगल बादशाह औरंगजेब की चालबाजी का परिणाम था। उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत से डर चुका था। उसने शिवाजी महाराज को हराने के लिए 12,000 सैनिकों की विशाल सेना भेजी। इस सेना का नेतृत्व किया राजा जयसिंह ने। जयसिंह ने शिवाजी महाराज को कमजोर करने के लिए एक रणनीति बनाई। उसने मराठा सरदारों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की और फिर पुरंदर किले की घेराबंदी कर दी। लंबे संघर्ष के बाद 1665 में छत्रपति शिवाजी महाराज संधि करने के लिए राजी हुए। इसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। इस संधि की शर्तें मराठों के लिए बहुत कठिन थीं। मराठों को अपने 36 किलों में से 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। मराठों को मुगलों को धनराशि भी देनी पड़ी। छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगल अभियानों में सहायता करनी थी। सबसे बड़ी शर्त थी कि संभाजी महाराज को मुगल सेना में 5,000 सैनिकों का मनसबदार बनाया जाएगा। इसके अलावा शिवाजी महाराज को औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा बुलाया गया। साल 1666 छत्रपति शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा पहुँचे। मुगल सम्राट औरंगजेब से मिलने का निमंत्रण था, लेकिन यहाँ जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज का घोर अपमान किया। यह अपमान सहन नहीं हुआ और वे दरबार से बाहर निकल आए। लेकिन औरंगजेब ने इसे अपनी शान के खिलाफ समझा और शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी को बंदी बना लिया। बंदी बनते ही पिता पुत्र ने हार नहीं मानी, बल्कि बाहर निकलने की योजना बनाने लगे। और एक दिन मौका पाते ही ये दोनों मुगलों को चकमा देकर भाग निकले। आगरा से सीधे पुणे जाने के बजाय वे उत्तर की ओर मथुरा पहुँचे। अब पूरे मुगल साम्राज्य में हड़कंप मच गया। मुगल सेना चारों ओर तलाश में जुट गई, लेकिन शिवाजी महाराज ने चतुराई दिखाई। पिता और पुत्र को एक साथ देखकर कोई पकड़ न ले, इसलिए संभाजी को मथुरा में कृष्णाजी पंत के पास छोड़ दिया और खुद एक साधु का वेश धरकर काशी के लिए निकल पड़े। सोचिए, उस समय संभाजी केवल 9 वर्ष के थे। घोड़े पर सवार होकर उन्होंने काशी, प्रयाग और कई शहरों को पार करते हुए मात्र 28 दिनों में 2200 किलोमीटर की दूरी तय कर ली और राजगढ़ पहुंच गए। आगे कई वर्षों तक शिवाजी महाराज ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन 1680 में इतिहास ने करवट ली। 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो गया। अब बड़ा सवाल था, मराठा साम्राज्य की गद्दी कौन संभालेगा? एक ओर थे संभाजी महाराज, दूसरी ओर थे उनके सौतेले भाई राजाराम। दरबार में एक गुट था जो संभाजी का समर्थन कर रहा था, वहीं दूसरा गुट राजाराम को सिंहासन सौंपना चाहता था। लेकिन क्या आपको पता है कि जब शिवाजी महाराज का निधन हुआ तब संभाजी महाराज पन्हाला किले में नजरबंद थे। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज ने अनुशासनहीनता के कारण संभाजी को किले में कैद करवा दिया था।
लेकिन जैसे ही सिंहासन खाली हुआ तो संभाजी की सौतेली मां सोराबाई ने राजाराम को गद्दी पर बैठाने की कोशिश की। 21 अप्रैल 1680 को राजाराम को छत्रपति घोषित कर दिया गया। लेकिन जैसे ही यह खबर संभाजी को मिली, उन्होंने पन्हाला से भागकर रायगढ़ की ओर चढ़ाई कर दी। उन्होंने अपनी सौतेली मां सोराबाई को कैद कर लिया और खुद सिंहासन पर अधिकार कर लिया। बीस जुलाई 1680 को संभाजी महाराज ने मराठा सिंहासन संभाला, लेकिन यह कोई आसान सफर नहीं था। यह समय मराठा साम्राज्य के लिए सबसे कठिन था, क्योंकि अब दक्षिण में बढ़ रहा था औरंगजेब, जो केवल एक शासक नहीं बल्कि क्रूरता की मिसाल था। संभाजी महाराज को छावा कहा जाता है और यह उपाधि उन्होंने अपने शौर्य से अर्जित की। गद्दी संभालते ही उन्होंने अपने शत्रुओं पर धावा बोल दिया। 1681 में उन्होंने पहला बड़ा आक्रमण किया मुगलों के गढ़ बुरहानपुर पर। बुरहानपुर, जो आज मध्य प्रदेश में है, उस समय मुगलों के लिए दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, यह एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र था और दूसरा, यह दक्षिण भारत में मुगलों के प्रवेश द्वार जैसा था। संभाजी महाराज जानते थे कि अगर बुरहानपुर पर अधिकार हो गया तो मुगलों को एक बड़ा झटका लगेगा, और उन्होंने वैसा ही किया। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वे भी अपने पिता शिवाजी महाराज के पदचिह्नों पर चलकर मुगलों का अंत करने के लिए तैयार हैं। मराठा योद्धाओं की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी गनीमी कावा यानी छापामार युद्ध नीति। इसी रणनीति का इस्तेमाल करते हुए संभाजी महाराज ने अचानक बुरहानपुर पर धावा बोल दिया। मराठाओं ने सरकारी खजाने को लूट लिया, रसद आपूर्ति की लाइनों को काट दिया और पूरे शहर को तबाह कर दिया। यह हमला मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर जोरदार चोट था। औरंगजेब की आंखें लाल हो गईं। जब यह समाचार औरंगजेब तक पहुंचा तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर था। उसे लगा कि अब मराठों को कुचलने का यही सही समय है। वह पहले से ही बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों को हराने की योजना बना रहा था, लेकिन मराठाओं की लगातार बढ़ती ताकत उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी। संभाजी महाराज की युद्ध नीति और मराठाओं के बढ़ते दबदबे ने औरंगजेब की रातों की नींद उड़ा दी थी। उसकी चिंता और बढ़ गई जब मोहम्मद अकबर यानी उसका अपना ही बेटा उसके खिलाफ बगावत कर बैठा। औरंगजेब के खिलाफ उसका अपना ही बेटा। इतिहास गवाह है कि औरंगजेब ने सत्ता पाने के लिए अपने ही भाइयों दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श को खत्म कर दिया था, लेकिन अब उसे अपने ही बेटे से चुनौती मिल रही थी। मोहम्मद अकबर को अपने पिता की धार्मिक कट्टरता और अंतहीन युद्ध नीति से नफरत थी। वह नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान पर इस तरह की कठोर नीतियां थोपी जाएं और दक्कन में युद्ध का सिलसिला चलता रहे। इसी कारण उसने मराठों के पास संभाजी महाराज से मदद मांगने का फैसला किया। संभाजी महाराज के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। अगर मोहम्मद अकबर का समर्थन मिलता तो मुगल साम्राज्य भीतर से कमजोर हो जाता। मुगल सेना का अनुभव, संसाधन और अंदरूनी जानकारी, यह सब कुछ मराठों को फायदा पहुंचा सकता था। संभाजी महाराज ने अकबर को अपने संरक्षण में ले लिया। अब औरंगजेब के पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं था। औरंगजेब की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने 1683 में औरंगजेब ने दिल्ली छोड़ दी और अपनी विशाल सेना, शाही परिवार और पूरे दरबार के साथ दक्षिण की ओर कूच कर गया। आगरा, बुरहानपुर होते हुए औरंगाबाद पहुंचकर उसने वहीं डेरा डाल दिया। मुगल मराठा संघर्ष अब अपने चरम पर था, लेकिन औरंगजेब यह नहीं समझ पाया कि यही उसका सबसे बड़ा राजनीतिक और सैन्य भूल साबित होने वाला था।
एक ऐसी भूल जिसने उसे 25 वर्षों तक दक्कन में फंसा दिया। एक ऐसी भूल जिसने उसे दोबारा कभी आगरा नहीं लौटने दिया। और एक ऐसी भूल जिसने मुगल साम्राज्य को पतन के कगार पर ला दिया। औरंगजेब यह भूल गया था कि भले ही जंगल का शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अब भी मैदान में डटा हुआ था। दोस्तों, हमने अभी देखा कि किस तरह मराठों ने बुरहानपुर पर रणनीतिक हमला किया था। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि मुगलों की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रहार था। इस विजय से मराठों को न केवल आर्थिक शक्ति मिली, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ा, जिससे वे और अधिक जोश के साथ आगे बढ़ सके। 1682 में संभाजी महाराज ने कर्नाटक में आदिलशाही किलों पर धावा बोला और उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया। मराठे गोरिल्ला युद्ध के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे समुद्र में भी एक शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति थे। पुर्तगाली उस समय अरब सागर के व्यापार मार्गों को नियंत्रित कर रहे थे और गोवा में हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। यह मराठों और स्थानीय हिंदुओं के लिए चिंता का विषय था। इसके अलावा पुर्तगालियों ने औरंगजेब से हाथ मिला लिया था और मराठों के समुद्री व्यापार को नुकसान पहुंचा रहे थे। संभाजी महाराज ने तय कर लिया था कि पुर्तगालियों को सबक सिखाना ही होगा। 1683 में उन्होंने अपनी सेना और नौसेना के साथ गोवा पर आक्रमण किया। मराठों ने बेसिन, सालसेट और अन्य क्षेत्रों में पुर्तगालियों को करारी शिकस्त दी। पुर्तगाली गवर्नर अल्वारो द सिल्वेरा ने ब्रिटिश और डच नौसेनाओं से मदद मांगी, साथ ही औरंगजेब से भी सहायता की गुहार लगाई। मुगल सेना के हस्तक्षेप और रसद की कमी के कारण मराठों को पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया कि मराठे सिर्फ जंगलों के योद्धा नहीं, बल्कि समुद्र के भी शेर हैं। जंजीरा किला एक जल दुर्ग था, जिसे जीतना लगभग असंभव था। सिद्दी, जो अफ्रीकी मूल के हबशी थे, इस किले पर शासन कर रहे थे और उन्होंने मुगलों व पुर्तगालियों से हाथ मिला लिया था। 1683 में संभाजी महाराज ने जंजीरा पर आक्रमण किया, लेकिन मजबूत किलेबंदी और बाहरी मदद के चलते यह युद्ध लंबा खिंच गया। 1687 में वाई की लड़ाई में मराठा सेनापति हमीरराव मोहिते वीरगति को प्राप्त हुए, जिससे मराठा सेना का मनोबल कुछ हद तक कमजोर पड़ा। रणनीति बनाने के लिए संभाजी महाराज संगमेश्वर पहुँचे, लेकिन वहां उनके ही दरबार के गद्दारों गोपीनाथ पंत बुंदेले, हरिपंत और गणोजी शिर्के ने मुगलों को उनकी मौजूदगी की सूचना दे दी। 1 फरवरी 1689 को मुगल सेनापति मुकर्रम खान ने 5000 सैनिकों के साथ हमला कर संभाजी महाराज और उनके प्रिय साथी कवि कलश को बंदी बना लिया। उन्हें लोहे की बेड़ियों में जकड़कर बहादुरगढ़ के किले में औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को इस्लाम स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के शेर ने झुकना नहीं सीखा था। यातनाओं का दौर शुरू हुआ, नाखून उखाड़े गए, जीभ काट दी गई, शरीर की चमड़ी उधेड़ी गई, आंखों में गर्म सलाखें डाल दी गईं। लेकिन संभाजी महाराज अडिग रहे। अंततः 11 मार्च 1689 को उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक विचारधारा थे। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके बाद मराठों ने और भी घातक रणनीति अपनाई, जिससे कुछ ही वर्षों में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। राजा राम संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव और अंततः ताराबाई के नेतृत्व में मराठों ने औरंगजेब को चैन से जीने नहीं दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य बिखरने लगा और मराठों ने अपनी खोई हुई शक्ति फिर से हासिल कर ली। संभाजी महाराज का बलिदान आज भी हमें यह सिखाता है, सच्चे योद्धा कभी झुकते नहीं, कभी समझौता नहीं करते। इसलिए कहा जाता है, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था,
महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। क्या आपको लगता है कि संभाजी महाराज को इतिहास में उचित स्थान मिला है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। सब्सक्राइब करें भारत के निचोड़ और जुड़े हमारे साथ इतिहास के ऐसे अनकहे पन्नों को जानने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।